ओके। अगर एक्सेस सिक्रीशन होगी तो उसको जिजेंटिज्म कहा जाता है, और अगर लेस सिक्रीशन होती है तब वहाँ पे भी एक तरह की डिजीज़ ही हो जाती है जिसको कहा जाता है ड्रॉफिज्म, मतलब वो आदमी बौना हो जाएगा। ओके, मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, even excess secretion causes then zesentism and less secretion causes dwarfism. The next hormone is ACTH. ACTH means adrenocorticotropic hormone. These hormones secreted by adrenal gland. Okay, mainly ACTH जो हार्मोन होता है इसको स्टिमुलेट कराती है पिट्यूटरी ग्लैंड ताकि ये अपना सिक्रीशन करवा सके। ओके, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड फॉर देयर सिक्रीशन। ओके, नेक्स्ट हार्मोन इज TSH. TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर देयर सिक्रीशन। नेक्स्ट FSH means follicle stimulating hormone. Okay, these are responsible for sperm formation and ovulation in female's body. Okay, next LH. LH means luteinizing stimulating hormone. Luteinizing stimulating hormone responsible for secretion of mainly LH जो होते हैं ये मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कराते हैं ताकि वहाँ से सिक्रीशन करवा सकें। नेक्स्ट PL. PL मीन्स प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मेन वर्क होता है मेमरी ग्लैंड से सिक्रीशन करवाना। ओके, बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं और जहाँ पे SH ऐड हो रहा है ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मीन्स पिट्यूटरी इनका सिक्रीशन नहीं करा रही है, पिट्यूटरी इनको स्टिमुलेट करा रही, एक्टिवेट करा रही है ताकि ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन करवा सकें। इसी वजह से पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट इज मिडिल लोब. मिडिल लोब secrete only one hormone, that is MSH. MSH means melanocyte stimulating hormone. melanocyte stimulating hormone इनका मेन कॉज होता है मिलानिन पिगमेंट का डिस्पर्सल कराना। मीन्स मिलानिन पिगमेंट की वजह से बॉडी पे मोल्स आते हैं या कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होती है। ओके, लास्ट पोस्टीरियर लोब. पोस्टीरियर लोब secretes two hormone, that is oxytocin and vasopressin. Oxytocin is also called birth hormone. Why it is called birth hormone? Because it help in extension and repulsion of uterine muscle at the time of childbirth. Okay, next vasopressin. Vasopressin help in osmoregulation. osmoregulation ये टर्म आपने एक्सक्रीशन में पढ़ा था। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन के समय सॉल्ट और वाटर की अमाउंट को चेक करना। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड. नेक्स्ट endocrine gland is called pineal gland. Pineal gland also occur below the pituitary gland. It secrete two hormone, that is melatonin and serotonin. Melatonin regulates activity of gonads. Gonads means testis and ovary, and serotonin control BP. Okay, next thyroid gland. Thyroid gland occur in butterfly shape in our neck region. It secrete thyroxine. Okay, और थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कब होगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टिमुलेट करेगी। जब ये स्टिमुलेट करेगी तब ये थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करेगी। थायरॉक्सिन का मेन काम होता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, मतलब ये हमारी BMR को कंट्रोल करता है। अगर इसका सिक्रीशन एक्सेस हो जाए तो ये ग्वाइटर डिजीज़ को कॉज करता है, और अगर इसका सिक्रीशन लेस हो जाए तो नर्वसनेस इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथायराइड अकर below the thyroid gland. Okay, it is 4 in number.
2 on each side, left and right. It secretes 2 hormones, that is parathormone and calcithormone. Para and calcithormone balance the calcium level. ओके तो कैसे ये कैल्शियम लेवल बैलेंस करते हैं? सबसे पहले जब बोन में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है तो पैराथॉर्मोन इसको ब्लड से बोन में ट्रांसफ़र कराता है, और जैसे ही वहाँ पे बोन में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो कैल्सीथॉर्मोन इसको वापस दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। इसको कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म, जहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशन को खुद ही कंट्रोल करती है एक्सेस और डिक्रीज़ होने की कंडीशन में। नेक्स्ट ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड अगर बेसिकली इन इन्फेंट्स, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ये वहीं पे ज़्यादा क्लियर समझ में आती है, और जैसे ही बड़े हो जाते हैं ये ग्लैंड वहाँ पे प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है। ये चेस्ट के पास एक छोटी सी बोन के शेप में वहाँ दिखाई देती है। इनका मेन सिक्रीशन है थाइमोसिन। थाइमोसिन का मेन वर्क होता है प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, ओके, क्योंकि उस समय WBC उतना वर्क नहीं कर पाती है, और इसलिए मेनली वहाँ पे जो WBC का जो ग्रेनुलोसाइट का पार्ट होता है वो वर्क करता है प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब वो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं सोल्जर्स का वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर, और मेनली इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। अब सबसे पहले चीज़ आई कि इमरजेंसी ग्लैंड नाम क्यों पड़ा है? तो इमरजेंसी ग्लैंड नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कभी भी जब फाइट है, फियर की कंडीशन आती है, तो सबसे पहले इसका सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन मुश्किल से 5 सेकंड के लिए होता है, क्योंकि एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लॉट करने लगती हैं। ओके, एड्रिनल ग्लैंड में भी 2 पोर्शन होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब कॉर्टेक्स और मेडुला क्या होता है? कॉर्टेक्स इनका फ्री सरफेस होता है जो किडनी के पास अटैच नहीं होता है, और मेडुला वो पोर्शन होता है जो किडनी से अटैच वाला सेक्शन होता है। जैसे अगर ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे बना होता है एड्रिनल ग्लैंड, तो ये जो फ्री वाला पोर्शन दिख रहा है इट इज़ कॉर्टेक्स, और ये जो अटैच पोर्शन है दैट इज़ मेडुला। ओके, जो कॉर्टेक्स है वो 2 हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है। ये होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको और मिनरलों का मेन फंक्शन होता है कि ये ग्लूकोज और मिनरल की अमाउंट को चेक करते हैं बॉडी के अंदर। ओके, और जो मेडुला है वहाँ से 2 हार्मोनल सिक्रीशन हो रहा है, वो होता है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन है इसी के सिक्रीशन की वजह से एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है इमरजेंसी ग्लैंड, और मेनली इन दोनों का काम होता है कि बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर कराना और फिर वापस ओरिजिनल कंडीशन में फिर से पहुंचा देना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा सेल्स होती हैं जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लूकोज को, या मेनली कह लें शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए। पैनक्रियाज ही एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब ये एंजाइम का भी सिक्रीशन करेगी और हार्मोनल सिक्रीशन भी करती है, इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन भी कहा जाता है। ये 2 हार्मोन का जो सिक्रीशन करती है उसको कहते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन का काम होता है कि ये जो बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन होता है उसको रिलीज़ कराता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और इंसुलिन का काम होता है जब बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है तो ये फिर से उसको स्टोर करा देता है ग्लूकागॉन के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो मीन्स ग्लूकागॉन और इंसुलिन का मेन काम होता है बैलेंस द शुगर। ओके, और बेसिकली जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म, तो फीडबैक मैकेनिज्म में 2 ग्लैंड का नाम आता है। एक अभी हम लोगों ने पढ़ा पैराथायराइड ग्लैंड और दूसरा होता है पैनक्रियाज। पैराथायराइड कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है और पैनक्रियाज जो होता है वो शुगर लेवल को बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट 8 और 9 नंबर पे जो ग्लैंड है ये गोनैड्स के ग्लैंड होते हैं। इनको टेस्टिस और ओवरी नाम है।
टेस्टिस का सिक्रीशन होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। दूसरा, मेनली इनका वर्क क्या होता है, इस स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ गोनैड्स, मीन्स जो मेल में पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनकी ग्रोथ को और फंक्शन को ये स्टिमुलेट करते हैं। ओवरी में 2 हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक उसी तरह इनका भी काम होगा फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टिमुलेट करना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।